वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 12th क्लास बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन की। बेसिकली रिप्रोडक्शन में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिप्रोडक्शन का एक अच्छा जो इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन है हम लोग डाल चुके हैं। तो आज हम लोग बात करने हैं बेसिकली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। तो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन। तो इसके डिफिनीशन की अगर बात करें तो हम लोग पिछले जो वीडियो ट्यूटोरियल्स में उसमें हम लोग ऑलरेडी ये डाल चुके हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है। अगर फिर से एक बार हम आपको बता दें कि अलैंगिक जनन जो है इट्स अ सिंपल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पेरेंट्स हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग और ऑफस्प्रिंग। यानी कि ये जनन का एक सामान्य मेथड है, एक जनन की सामान्य विधि है जिसमें कोई जीव अपने समान नई संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो इट्स अ सिंपल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। बात आती है कि जब हम लोग सिंपल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें सामान्य तौर पे ये देखा जाता है कि दो अलग अलग पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। डिफरेंट लिंग वाले पेरेंट्स, डिफरेंट लिंग वाले के पेरेंट्स कहने का मतलब है कि एक मेल हो और दूसरा फीमेल हो। लेकिन अभी जैसे कि हम लोगों ने डिफिनीशन कहा कि अलैंगिक जनन में ओनली वन पेरेंट्स हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस और ऑफस्प्रिंग। यानी कि एकल अभिभावक में वो क्षमता होती है कि वो अपने समान नई संतति को विकसित कर सके। ठीक है, तो इसमें पहला जो हम आपके नोट करने के लिए जो पहला पॉइंट है वो ये है कि इट्स अ सिंगल पेरेंट। यहां पे क्या होता है, सिंगल पेरेंट जो है पार्टिसिपेट करता है। यानी कि एकल अभिभावक जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, अब बात आती है कि जो कि एकल पेरेंट पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसमें जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात आती है कि दो अलग अलग जुग्मक बनते हैं, दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, फाइनली जो है क्या बोलते हैं कि जाइगोट बनता है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो होगा वो नहीं होगा। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या होगा, एब्सेंट होता है, यानी कि निषेचन नहीं होता। फर्टिलाइजेशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं निषेचन अनुपस्थित, यानी कि निषेचन नहीं होता। अब चूंकि निषेचन नहीं हो रहा है तो जाइगोट बनने का कोई सवाल ही नहीं है। तो तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता, यानी कि जाइगोट फॉर्मेशन इसमें एब्सेंट रहता है। ठीक है, अब जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता। जाइगोट में क्या है कि हमने आपको बताया कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो दो हैप्लॉइड जो जुग्मक हैं यानी कि गैमेट है उनका फ्यूजन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और रिजल्टेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इट्स द फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो अब बात आती है कि जब इतना प्रोसेस नहीं होता तो इट्स अ सिंपल प्रोसेस, और सिंपल है यानी कि काफी तेज होगा। तो हम आपको बता दें कि इट्स अ क्विक प्रोसेस। क्या होता है, क्विक प्रोसेस, यानी कि काफी तेजी से ये होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि चूंकि इसमें सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, तो सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है तो इसके जितने भी जेनेटिक कैरेक्टर होंगे, इसके जितने भी आनुवांशिक गुण होंगे वो प्योर फॉर्म में अपने अगली संतति को ट्रांसफर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए याद लीजिए,
मान लीजिए कि ये एक इंडिविजुअल है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, सिंगल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो अब इसने बनाया एक अपना संतति, क्या बनाया, संतति, ठीक है। अब इसके सेल में जितने भी आनुवांशिक कैरेक्टर होते हैं वो प्योरली ट्रांसफर हो जाते हैं अपनी संतति को, प्योर फॉर्म में, कोई मिक्सिंग नहीं होती। प्योर फॉर्म में कहने का मतलब है कि अब इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे आते हैं। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होती है तो उसमें दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं, एक ये और एक ये भी युग्मक बनाता है और ये भी युग्मक बनाता है, ठीक है। ये दोनों युग्मक एक साथ संलयित होकर के क्या बना देते हैं, जाइगोट बना देते हैं, जैसा कि हमने कहा। अब इसका युग्मक और इसका युग्मक दोनों मिलकर के एक बन गए, यानी कि इस जाइगोट में इसका भी कुछ आनुवांशिक गुण आ रहा है और इसका भी आनुवांशिक गुण यहां पे आ रहा है, यानी कि बनने वाली नई संतति में दोनों पेरेंट का कैरेक्टर यहां पे रहता है, आनुवांशिक गुण रहता है, यानी कि ये प्योर नहीं होता। क्या होता, प्योर नहीं होता है, इसमें दोनों पेरेंट के कैरेक्टर, आनुवांशिक गुण इसमें मौजूद रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे जब एकल संतति की बात हो रही है, सिंगल पेरेंट यानी कि एकल अभिभावक की जब बात हो रही है, तो ये सिर्फ इसी का कैरेक्टर, आनुवांशिक गुण जो है संतति को ट्रांसफर होता है, बाकी किसी का ट्रांसफर, इसमें मिक्सिंग नहीं होती। और जब इस तरह का संतति बनता है तो इस संतति को हम लोग एक नाम देते हैं क्लोन। क्या नाम देते हैं, क्लोन। इस संतति को हम लोग क्या कहते हैं, यहां पे हम लिख देते हैं, इस संतति को हम लोग कहते हैं क्लोन। क्या कहते हैं, क्लोन। तो अब यहां पे एक कैरेक्टर आप और लिख सकते हैं कि अलैंगिक जनन में क्लोन का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोन, फॉर्मेशन ऑफ क्लोन, यानी कि क्लोन का निर्माण होता है। किस विधि के द्वारा, अलैंगिक जनन में। लेकिन लैंगिक जनन में क्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ कैरेक्टर हैं जो सिर्फ अलैंगिक जनन में देखे जाते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं देखे जाते, यानी कि सिंगल पेरेंट, एकल अभिभावक होता है, लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो उसमें दो अलग अलग लिंग वाले पेरेंट्स भाग लेते हैं, ठीक है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन कहने का एक कारण ये भी है कि इसमें लिंग की चर्चा नहीं होती है, लिंग की चर्चा नहीं होती है। अब सिंगल पेरेंट है, वो मेल है कि फीमेल है, उसे कुछ करना नहीं है, उसने संतति को बनाया, बात खत्म, डन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि इस विधि में लिंग की कोई चर्चा नहीं होती कि वो मेल है या फीमेल है। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो उसमें लिंग इन्वॉल्व होता है, कौन मेल है कौन फीमेल है, मेल कैसा गैमेट बना रहा है, फीमेल कैसा गैमेट बना रहा है, कब उनका फर्टिलाइजेशन हो रहा है, वो फर्टिलाइजेशन कहां हो रहा है, किस तरह का जाइगोट बन रहा है, मतलब जो भी है, ठीक है। तो उसमें वो हम लोग बात करेंगे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तब। लेकिन इसमें लिंग की चर्चा नहीं होती, इसमें सिंगल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है, क्योंकि अब सिंगल पेरेंट है, दो अलग अलग युग्मक बन ही नहीं रहे, तो फर्टिलाइजेशन होने की कोई संभावना, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट बनने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, जाइगोट नहीं बन रहा, यानी कि प्रोसेस आपका सिंपल है, जो है ये इसने क्या बनाया, अपना जो है संतति बनाया, किस तरह संतति बनाएगा हम लोग बात करेंगे उसके विधि पे। फिर ये कोई क्विक प्रोसेस होता है, काफी तेजी से होता है, सिंपल प्रोसेस है, काफी क्विक। अब बात आती है कि क्विक है तो कम समय में बहुत ज्यादा संतति उत्पन्न कर लेता है, कम ही समय में। अब इस तरह के रिप्रोडक्शन में कम समय में अधिक संतति उत्पन्न होने की संभावना होती है और होता भी ऐसा, ओके। और फॉर्मेशन ऑफ क्लोन, ठीक है। अब बात आती है कि क्लोन तो आप समझ गए कि ये प्योर फॉर्म में जितने भी जेनेटिक कैरेक्टर है इस संतति को ट्रांसफर हो जाते हैं, और इस संतति को हम लोग कहते हैं क्लोन। क्या कहते हैं, क्लोन, ठीक है। अब क्लोन का डिफिनीशन हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि क्लोन को हम लोग यहां पे डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर organisms
आर कॉल्ड क्लोन्स। हिंदी में इसी चीज को हम लोग क्या कहेंगे, अकालिकीय तथा आनुवांशिक रूप से समान जीव क्या कहलाते हैं, क्लोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्लोन कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। ओके, तो अब हम थोड़ी सी आगे चलते हैं कि ये तो आप जान गए कि सिंपल कैरेक्टर क्या है, अलैंगिक जनन का क्या क्या उसमें बनता है, किस तरह होता है। अब बात आती है कि अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधि है, कितने तरह से ये एकल जीव अपने संतति को उत्पन्न कर सकता है। क्या सभी, क्वेश्चन ये आता है कि क्या सभी एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म एक एकल विधि द्वारा नए संतति को उत्पन्न करते? नहीं, ऐसा नहीं होता। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के अनुसार, अपने एडेप्टेशन के अनुसार, अपने अनुकूलन के अनुसार अलग अलग विधि जो है अपनाते हैं अपनी संतति का निर्माण करने के लिए, है ना। कि अब बात आती है कि उनका रिप्रोडक्शन क्या है, सॉरी उनका एनवायरनमेंट क्या है, किस तरह का अनुकूलन है, वो किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, है ना। तो उस तरह से वो अलग अलग विधि को अपनाते हैं अपने संतति के निर्माण के लिए, अपने संतति को उत्पन्न करने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो अब आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी विधि है जिसके द्वारा अलैंगिक जनन करने वाले जीव अपनी संतति को जो है जन्म देते हैं, अपनी संतति को उत्पन्न करते हैं। ओके, तो अलैंगिक जनन की जो विधि है, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं मोड मत समझिएगा, मोड कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन की विधि। ठीक है, इसको हम लोग दो भाग में बांट देते हैं विधि को। एक होता है नेचुरल मेथड यानी कि प्राकृतिक विधि, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल मेथड, इसको हम लोग कहते हैं कृत्रिम विधि, और इसको हम लोग प्राकृतिक विधि कहते हैं। ओके, अब बात आती है कि नेचुरल में कौन कौन सा होता है और आर्टिफिशियल में कौन कौन सा होता है। नेचुरल की हम लोग बात करें तो इसमें पहला जो होता है विधि वो होता है फीजन। क्या होता है, फीजन, FISSION, फीजन। ठीक है, ये फीजन दो तरह का होता है। एक होता है आपका बाइनरी फीजन और दूसरा होता है आपका मल्टीपल फीजन। ठीक है, फीजन को हिंदी में हम लोग कहते हैं विखंडन, या इसको खंडन कहिए, खंडन। ओके, दूसरा जो हम लोग का मेथड है, सेकेंड मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं विखंडन। तीसरा हमारा मेथड है बडिंग, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मुकुलन। क्या कहते हैं, मुकुलन। चौथा हमारा मेथड है स्पोरोजिनेसिस, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं बीजाणु जनन। पांचवा मेथड है रीजेनरेशन, रीजेनरेशन को हम लोग कहते हैं हिंदी में आपको पुनरुद्भवण।
छठा मेथड आता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, तो ये 6 प्रोसेस हैं नेचुरल मेथड की, यानी कि प्राकृतिक रूप से वो 6 विधि अपनाती है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग विधि अपनाते हैं। प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो वो 6 तरह की विधि अपनाती हैं। जो अलैंगिक जन्म करने वाले ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग विधि को चुनते हैं अपने एडेप्टेशन के अनुसार, अपने एनवायरनमेंट के अनुसार। उसके बाद आता है आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड में क्या होता है आइए जानते हैं। आर्टिफिशियल मेथड में वो यूज करती हैं, पहला जिसको हम लोग कहते हैं कटिंग, क्या कहते हैं कटिंग। दूसरा हो सकता है लेयरिंग। तीसरा मेथड यहां पे होता है ग्राफ्टिंग, या इसको हम लोग ट्रांसप्लांटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहिए या ट्रांसप्लांटिंग कहिए। और चौथा मेथड होता है माइक्रो प्रोपागेशन, या इसको हम लोग मॉडर्न फॉर्म में टिश्यू कल्चर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, टिश्यू कल्चर के नाम से भी जानते हैं। तो कटिंग को काटना, इसको हम लोग दाब लगाना, और इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसप्लांटिंग को कलम लगाना कह सकते हैं, कलम लगाना। माइक्रो प्रोपागेशन, टिश्यू कल्चर, सूक्ष्म प्रवर्धन, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में सूक्ष्म प्रवर्धन। ठीक है, तो यहां पे ये मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसे हम लोग काफी आसानी से एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें से दो विधि को हम लोग अलग अलग वीडियो टूल्स, दो विधि जो है एक साथ उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, देखेंगे कि किस विधि में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं, आज हम लोग बात कर लेते हैं इस वीडियो टूल्स में फिजन के बारे में। बाकी जो भी आपका प्रोसेस है उसको हम लोग एक अलग अलग वीडियो टूल्स में आपको बना के आपको देंगे। आपने अभी तक ये भी समझा, इसमें हम लोग आज इस वीडियो टूल्स में हम लोग बात कर लेंगे सिर्फ फिजन की। फ्यूजन मत समझिएगा, फिजन की, खंडन की। इसमें क्या होता है, किस तरह से ये ऑपरेट होता है, किस तरह के ऑर्गेनिज्म में ये देखा जाता है। उसके बाद जो बाकी प्रोसेस है उसको हम लोग अलग अलग वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे और समझाएंगे आपको कि किस प्रोसेस में क्या होता है। तो अगर हम लोग फिजन की बात करें तो ये प्रोसेस यानी कि फिजन यानी कि खंडन, जो कि 2 तरह का होता है, हमने आपको यहाँ पे बताया, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग कंडीशन में देखा जाता है। हमने आपको फिर से रिपीट किया कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है अपने एनवायरनमेंट के अनुसार, अपने एडेप्टेशन के अनुसार, आप कह सकते हैं कि उनका आवास स्थान क्या है, वो किस आवास पे रहते हैं, वहां का एनवायरनमेंट क्या है, क्या वो आवास, क्या वो एनवायरनमेंट ऑर्गेनिज्म जो नई संतति बनने वाली है उसके अनुकूल है या नहीं, इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए वो इन सारे मेथड में से चुनाव करते हैं कि किस तरह का मेथड उनके लिए सूटेबल है, उनकी सेल्स कैसे हैं। तो ये अलग अलग चीजें होती है जो उनको डिसाइड करती हैं कि उनमें किस तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो सबसे पहले जैसे हमने कहा कि आज हम लोग बात करेंगे फिजन की। फिजन यानी कि खंडन, ये बेसिकली 2 तरह का होता है, जैसे कि हमने बात किया आपको बाइनरी और मल्टीपल फिजन। इसको हम लोग कहते हैं द्विखंडन हिंदी में, और इसको हम लोग कहते हैं बहुखंडन या बहुविखंडन। तो हिंदी से आपने सोच आपको एक
क्या कहते हैं, एक फिगर आपके आंखों के सामने आ गया होगा कि वैसा प्रोसेस जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म दो भागों में टूट जाता है। तो सिर्फ इतना ही नहीं, होता क्या है कि इस तरह के प्रोसेस में कोई ऑर्गेनिज्म सीक्वेंशियल यानी कि एक ऑपरेटिव फॉर्म, ऐसा नहीं कि आए टूट गए, एक ऑपरेटिव फॉर्म में, एक सीक्वेंशियल फॉर्म में, वेल एस्टैब्लिश्ड फॉर्म में वो दो भागों में टूटता है। और जो दो भाग में टूटने के बाद जो दो अलग अलग पार्ट्स बनते हैं वो एक नए इंडिविजुअल, एक नए संतति के रूप में विकसित हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करते हैं एमोएबा, अमीबा, ठीक है। ये आपका एक अमीबा है, ये उसका न्यूक्लियस है। अब इसमें होने वाला है बाइनरी फ्यूजन। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक कोशिकीय जीव है। ये इसका केंद्रक है, ये आपका सेल है और ये इसका, इस सेल का न्यूक्लियस है। अब ये जब इसमें डिवीजन होना होता है तो ये थोड़ा सा लंबाई में पड़ने, मतलब थोड़ा सा लंबवत होने लगता है, ऐसे जैसे हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। है ना, ठीक है। ये बढ़ गया, थोड़ा सा लंबा हो गया, इसका केंद्र भी आप देख रहे हैं कि लंबा हो गया है। धीरे धीरे ये जो दोनों पार्ट्स हैं वो सटने लगते हैं एक दूसरे के साथ। तो तीसरा आप फिगर कुछ ऐसा हो सकता है। और चौथे पार्ट में ये दोनों जो सेल्स है ये पूरी तरह सट जाते हैं और दो अलग अलग संतति अमीबा का निर्माण हो सकता है। यानी कि हम लोग यहां पे लिख सकते हैं संतति। ये दो संतति हैं, यानी कि ये आपका एक पेरेंट था, ये क्या था? पेरेंट था, अभिभावक था, और यहां पे अब दो संतति का निर्माण फाइनली हो चुका है ना। और इट्स अ प्रोसेस ऑफ बाइनरी। अगर आप यहां पे फिगर में लिखना चाहें तो डायग्रामेटिक, उतना छोड़िए, आप लिख सकते हैं बाइनरी फ्यूजन इन एमीबा, ठीक। ये प्रोसेस इसमें देखा जाता है नॉर्मल सिचुएशन में, जब इन्वायरमेंट इसके डिवीजन के अनुकूल हो, ठीक है। हाँ, एक चीज और हम आपको यहां पे बता दें, ये जो डिवीजन होता है ये मियोटिक डिवीजन नहीं होता, ये माइटोटिक डिवीजन होता है। यहां पे हम आपको लिख दें माइटोटिक डिवीजन, या आप सीधे कह दें कि जितने भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसमें अगर इस तरह का डिवीजन हो रहा है तो उसमें बेसिकली माइटोटिक डिवीजन ही देखा जाता है, समसूत्री कोशिका विभाजन। आगे हम लोग बात करेंगे, आपने 11th में पढ़ा होगा कि समसूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है। तो जितने भी ये इस तरह के विभाजन होते हैं, इस तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, उसमें क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन यानी कि समसूत्री कोशिका विभाजन ही देखा जाता है, अलैंगिक जनन में बेसिकली, ठीक है। तो ये समसूत्री कोशिका विभाजन है। अब हमने कहा कि अगर कंडीशन इन अमीबा के आसपास का एनवायरनमेंट इसके फेवरेबल ना हो, ऐसा हो कि अगर संतति का विकास होता है, संतति उत्पन्न होती है, तो वो उसी समय मर जाएगी, उसका डेथ हो जाएगा, तब क्या होता है? तब अमीबा क्या करती है? तो उस समय अमीबा क्या करती है कि वो एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है जिसके चारों ओर स्ट्रॉन्ग आवरण होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग आवरण होता है ना। और इसी में वो अपने सेल्स को बना लेती है, बहुत सारे सेल्स को धीरे धीरे विभाजित होकर के बहुत सारा सेल्स विभाजित होती रहती है, बहुत सारा सेल्स बनाती है। और जब कंडीशन फेवरेबल होता है तो उसको ये तोड़ देती है और सारे सेल्स बाहर आ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पोरुलेशन। क्या कहते हैं? स्पोरुलेशन। ये देखा जाता है जब फेवरेबल कंडीशन नहीं हो, अनफेवरेबल कंडीशन। तो ये बात हो गई
अमीबा एग्जांपल, इसमें पैरामीशियम में भी इस तरह का विभाजन देखा जाता है, पैरामीशियम, ये भी आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, इसमें भी ये भी इस तरह का विभाजन जो है देखा जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं मल्टीपल फिजन की। बाइनरी फिजन तो आपने समझ लिया कि उस तरह का अलैंगिक जनन जिसमें कोई सेल्स, जिसमें कोई इंडिविजुअल, कोई ऑर्गेनिज्म दो अलग अलग भागों में विभाजित हो जाता है और वो दोनों भाग नई संतति में विकसित हो जाते हैं, तो इस तरह के अलैंगिक जनन को हम लोग क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन कहते हैं। फिर से एक बार हम डिफाइन कर दें कि उस तरह का उस तरह का अलैंगिक जनन जिसमें कोई जीव समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होता है और वो दोनों भाग एक नई संतति के रूप में विकसित हो जाते हैं, तो इस तरह के अलैंगिक जनन को हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं। The mode of asexual reproduction in which an organism mitotically divide into two equal cells and these cells grows into the complete individual and the process is called and the mode of reproduction is called asexual reproduction. ओके, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं मल्टीपल फिजन की, कि मल्टीपल फिजन में क्या होता है। मल्टीपल फिजन की, ठीक है। मल्टीपल फिजन में क्या होता है? इसमें जैसे कि नाम से ही मतलब है कि यहाँ पे द्विविखंडन था, दो सेल्स बन रहे थे। बहुविखंडन है मतलब है कि रिप्रोडक्शन के बाद, रिप्रोडक्शन के दौरान कई सारे नए सेल्स बनेंगे, कई सारी नई संतति एक साथ बनेगी। इसमें होता क्या है, ये इसका एग्जांपल है आपका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक तरह का प्रोटोजोआ है और इस स्पीसीज से, इस जीनस से, ये जीनस नेम है। स्पीसीज में कई सारे आते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम विवेक्स है, प्लाज्मोडियम फैलेसिफोरम है, प्लाज्मोडियम माइल्डी है, कई तरह का आता है। और इससे मलेरिया नामक बीमारी जो होती है मनुष्यों में देखी जाती है, जो मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसफर होता है, ठीक है। वहां तक अभी जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम आपको बता दें कि प्लाज्मोडियम एक तरह का प्रोटोजोआ है जिससे मनुष्य में मलेरिया नामक बीमारी होती है। इसमें मल्टीपल फिजन द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बहुविखंडन द्वारा। क्या होता है कि ये क्या करता है, ये प्लाज्मोडियम अपने सेल्स के चारों ओर, जैसे कि हमने अभी इस पॉपुलेशन में बताया, उसी तरह का कुछ प्रोसेस यहां भी होता है। अपने सेल्स के चारों ओर जो है एक कड़ा आवरण बना लेता है। इस कड़े आवरण को हम लोग कहते हैं सिस्ट। क्या कहते हैं? सिस्ट। और ये जो केंद्रक है, ये केंद्रक अभी एक है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये केंद्रक डिवाइड होकर के बहुत सारा नया केंद्रक यहाँ पे बना लेती है। ये सब केंद्रक है, इसका केंद्रक, न्यूक्लियस। अब ये केंद्रक के चारों तरफ कोशिका निर्माण होता है, यानी कि सेलुलराइजेशन होता है। अभी तो सिर्फ ये केंद्रक है, ये केंद्रक जो है सेलुलर फॉर्म में ट्रांसफर होती है, यानी कि चारों ओर जो है साइटोप्लाज्म आ जाता है। अब यानी कि केंद्रक के चारों ओर अब ये सेल्स हो गया। ये अभी यहाँ भी केंद्रक था, यहाँ पे ये क्या हो गया, एक सब जो है अलग अलग कोशिका बन गई, ठीक है। उचित समय आने पर ये जो सिस्ट है वो ब्रेक कर जाता है। ये सिस्ट जो है ब्रेक कर जाता है और सारे सेल्स जो है, मल्टीपल सेल्स ऑफ प्लाज्मोडियम रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। और ये जो विभाजन होता है ये भी आपको माइटोटिक विभाजन ही होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन ही होता है, ठीक है। तो इस तरह का अपने आप
हमने आपको बताया कि जो मल्टीपल फिजन है, अब जो डिफिनीशन है सेम रहेगा, बस चेंज करना है कि उसमें आपका मल्टीपल दो अलग अलग सेल्स बन रहे थे, लेकिन इसमें मल्टीपल सेल्स बनते हैं और जो विभाजित होकर के नई कोशिका बना लेती है। तो आई थिंक कि अभी तक जो हमने आपको बताया वो आपने एंजॉय किया होगा, आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला जो भी मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हम लोग अगले वीडियो ट्यूब्स में डालेंगे, ताकि आप लोग एक एक करके आसानी से इसको समझ सकें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।